आपकी महावीर फिर से आए हो जैसे, करके दर से तो लगता है ऐसे। महावीर फिर से आए हो जैसे, पंचम युग के महावीर हो तुम। विद्या के सागर गुरु जी हमारे, उद्धार कैसे होता हमारा, अगर तुम ना आते, अगर तुम ना आते। दिखाई न देती अंधेरे में मंजिल, अगर तुम ना आते, अगर तुम ना आते। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अखंड ब्रह्मचरी व्रत के धारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, आरिका श्री आदर्शमती माता जी अनर्घमती माता जी की, आरिका श्री 105 समयमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जितना कठिन होता है, उतना ही कठिन ब्रह्मचर्य व्रत पर प्रवचन करना भी होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है, ब्रह्म का होता है अर्थ आत्मा, और चरी का अर्थ होता है आत्मा में रमण करना। इसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। पूज्य गुरुवर, देखो, वासनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक वासना होती है जो संसार का कारण होती है, एक वासना वह होती है जिसका रिजल्ट मुक्ति का द्वार होता है। एक वासना वह होती है जो व्यक्ति को चतुर्गति में भटका देती है, और एक वासना पंचम गति में पहुंचा देती है। एक जीवन का श्रृंगार है और एक जीवन का अंगार है। एक व्यक्ति को जिला देती है और एक व्यक्ति को जला देती है। एक व्यक्ति को सजा देती है और एक व्यक्ति के लिए श्रृंगार से, शील रूपी श्रृंगार से सजा देती है। एक नरक का द्वार है और एक अक्षय सुख का भंडार है। पूज्य गुरुदेव ने एक महाकाव्य लिखा है, आप लोगों को नाम पता होगा, पता है कि नहीं? कौन सा महाकाव्य लिखा है? मूक माटी महाकाव्य। उसमें एक छोटी सी कविता आई है। कविता छोटी है लेकिन है चोटी की। आचार्य श्री जी ने लिखा है, इस युग के दो मानव, इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है, एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को ढूंढता है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते हैं विकल्प से मुक्त। एक सबके समान निरा पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है। एक गुरुदेव ने लिखा है, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो सबके समान नहीं होता। वो कैसा होता है? शिव के समान खरा उतरता है। इस प्रकार से विवाह क्यों किया जाता है?
तो आचार्य श्री जी ने बताया कि दुनिया में जो हमारी वासनाएं चारों तरफ फैली हुई थी, बार बार क्यों कर रहे हो भैया, चारों तरफ हमारी जो भोग वासनाएं फैली हुई थी, उस भोग वासनाओं का एकीकरण का नाम है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य नहीं, सदार संतोष व्रत। ब्रह्मचर्य का तो अर्थ होता है नवदा कोटि पूर्वक सब प्रकार के भोगों का त्याग। लेकिन जब अपने से ये त्याग नहीं बनता है तो अपने को घर में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो आप लोग को एक कन्या को ढूंढ करके उससे आपको एक व्यक्ति पर निर्भर कर देते हैं। अब आपकी वासना है एक ही व्यक्ति तक सीमित रह जाती हैं। बाकी दुनिया में जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो अपनी माँ, बहन और पुत्री के समान होती हैं। इस प्रकार से लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी वासनाओं पर काबू नहीं होती। और विवाह का अर्थ होता है, आचार्य श्री जी ने एक हाइको दिया है, बिना विवाह प्रभावित हुआ है क्या धर्म प्रवाह। विवाह किस लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इस तरफ भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। किस लिए किया जाता है विवाह? बोलो, विवाह क्यों करते हैं आप लोग? संतान की परंपरा, जो धर्म की परंपरा है वो हमेशा चलती रहे, इसलिए विवाह किया जाता है। लेकिन आज अपने जो परिभाषाएं हैं वो सब आगम तक ही सीमित रह गई हैं और जो आज दुनिया में हो रहा है वो बिल्कुल ही अलग हो रहा है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था और राजा की रानी नहीं थी, उसकी एक पुत्री थी। पुत्री बहुत ही सुंदर थी। अब राजा ने उस पुत्री को देखा तो वह अपनी ही पुत्री के साथ वासना से ग्रसित हो गया और उसने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा। तो मंत्रियों ने कहा कि राजन, ये आप क्या सोच रहे हैं, आपकी स्वयं की ही पुत्री है वो। तो भी राजा नहीं माना और उसने कहा कि एक काम करो, सब लोगों को बुलाओ और सब लोग जो कहेंगे हम वो मानेंगे। लेकिन राजा ने, जिनकी दृष्टि गलत होती है, उसकी मन, वचन, काय सबकी जो क्रियाएं हैं वो सब ही गलत हो जाती हैं। उसने पूरी प्रजा को बुलाया और उस प्रजा के बीच में एक दिगंबर मुनि राज भी थे। सभी से पूछा कि आप लोग बताइए कि इस राज में जो भी उत्तम चीज होती है वो किसकी होती है। यदि आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग क्या उत्तर देते, क्या देते? बोलो, किसकी होती है, किसकी होती है? जोर से बोलो। अभी तो एक आसन भी शुरू नहीं हुआ है और उपास भी शुरू नहीं हुआ है, फिर भी आप लोग की आवाज किसकी होती है? डर लग रहा है क्या? सभी ने कहा कि जो भी राज्य की उत्तम चीज होती है वो राजा की होती है। लेकिन वहां पर एक दिगंबर मुनिराज बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, पुत्री को छोड़कर बाकी जो सब चीजें होती हैं वो राजा की होती हैं। देखो, मुनियों के मुंह से निकला हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता है। महाराज को कुछ भी पता नहीं था,
लेकिन तो भी उनने बोल दिया कि पुत्री को छोड़कर जो भी चीज होती है वो राजा की होती है। और पूरी प्रजा का मत देख करके उस राजा ने अपने ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया। फलस्वरूप उसके यहाँ एक बेटा उत्पन्न हुआ। बेटा बड़ा हो गया, पढ़ने जाने लगा। जब पढ़ने जाता तो सभी बच्चे कहते हम गर्मी की छुट्टियों में नाना के घर गए थे, कोई कहता कि हम मामा के घर गए थे, तो कोई कहता कि हम देखो हमारी ये ड्रेस है ना, ये हमें हमारे नाना ने दिलवाई है। अब वो पुत्र बार बार सोचता कि ये लोग कहते हैं कि हमारे नाना ने दिलवाई है और हमारे नाना कहाँ हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। आज तक माँ ने हमें ये नहीं बताया कि ये तुम्हारे नाना हैं। और उसके मन में वो प्रश्न अंदर तक चला गया और उसने माँ से जाके पूछा कि माँ, सभी बच्चे स्कूल में कहते हैं कि हम ये चीज नाना के यहाँ से लेके आए हैं, लेकिन आज तक हमें आपने ये नहीं बताया कि हमारे नाना कौन से हैं। माँ कुछ भी उत्तर नहीं दे पाई, उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोने लगी, बहुत फूट फूट के रोने लगी। बच्चे के सामने बच्चा कुछ नहीं समझ पाया कि आखिर माँ रो क्यों रही है। उसने बार बार पूछा, फिर उसने बताया कि बेटा तुम्हारे पिता और नाना एक ही हैं। आप लोगों को कहानी समझ में आ रही है क्या? आ रही ना? क्योंकि किसी ने कहा है कि साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, और विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। वासना इंसान को शैतान बना देती है और उस वासना ने उस राजा के लिए शैतान बना दिया। अब जो बालक था उसको पता चल गया कि हमारी माँ क्यों रोई है। उसको भी बहुत ही बुरा लगा और उसको इस घटना को देख करके अंदर से बैराग आ गया और उसने कहा कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। वो घर छोड़ के निकल गया, घर छोड़ के गया और एक दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। उनका नाम पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो सुन लीजिए। उनका नाम था कार्तिकेय मुनिराज। और उनको इतना बैराग गाया, इतना बैराग गाया कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। यदि आप लोगों को घर गृहस्थी से फुर्सत मिल जाए तो कभी इस ग्रंथ को भी उठा लेना और पढ़ लेना कि उन्होंने अपने हृदय की वेदना, उसमें 12 भावनाएं हैं। उनके हृदय में जो वेदना थी उस वेदना को उन्होंने इस ग्रंथ में गूंथा है और वो साक्षात उनका जीता जागता जीवन था। आप लोग और भी एक घटना और घटी थी। एक बार एक राजा था। वो राजा सभी लोगों को, प्रजा को खुश रखता था और बीच बीच में प्रजा से प्रश्न पूछ करके पुरस्कार भी वितरण करता था। जैसे कल के दिन आपके यहाँ आपके श्रीमंत सेठ जी ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ने वाले बच्चों को भी पुरस्कार दिया।
वो राजा भी ऐसा ही था और वो अपने प्रजा से कोई ना कोई प्रश्न पूछा करता था। एक दिन उसने प्रश्न पूछा कि आप लोग ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? आप लोग बता पाएंगे क्या? इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बोलो और बोलो और बोलो, बोलो सब, लो भाई वैसे। लेकिन वो राजा इन प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हुआ। किसी ने लोभ कहा, किसी ने मान कहा, किसी ने मिथ्यात कहा, किसी ने हिंसा कही। सभी ने अपने अपने मत रखे, लेकिन राजा को उस प्रश्न के उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई और उसने मंत्री से कहा कि मंत्री, इस प्रश्न का उत्तर हमें शीघ्र ही मिलना चाहिए, 7 दिन के अंदर, नहीं तो आपको शीघ्र ही दंड दिया जाएगा। मंत्री घबरा गया। उसने सोचा कि इतने सारे उत्तर दे चुके हैं लेकिन राजा संतुष्ट नहीं है, अब और कौन इस प्रश्न का उत्तर और कौन सा हो सकता है? तो उसने कहा कि राजन, प्रश्न इतना बड़ा है और इसका उत्तर हम आपके पास 7 दिन में नहीं दे पाएंगे, कम से कम 6 माह की तो आप हमें 6 माह तक आप हमें छूट दीजिए। उसने राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें 6 माह की छूट दी जा रही है, आप 6 माह के बाद इस उत्तर को शीघ्र ही बताइए। और मंत्री घर में गया। घर में आप लोगों के घर में प्रथा है कि नहीं है, लेकिन उनके घर में प्रथा थी कि जैसे ही पिताजी घर में आते थे तो सभी बच्चे उनसे जय जिनेंद्र करते थे और पिता की कुशल क्षेम पूछते थे कि पिताजी आप ठीक हैं कि नहीं। आप लोगों के यहाँ तो शायद मोबाइल और टीवी के कारण टाइम ही नहीं मिलता, और दूसरी बात, हाँ, मोबाइल पे ही पूछ लेते हैं। अच्छा, मोबाइल में ही पूछ लेते कि आप ठीक हो कि नहीं, है ना? ऐसे ही मोबाइल में भोजन भी करने लगो ना आप लोग। काय को इतने नौकर चाकर कर्मचारी और घर की स्त्रियों को परेशान होना पड़ेगा, है? करना है ऐसा ही क्या? नहीं करना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वो बहुत दुखी था कि हम उत्तर दें तो क्या दें। उसकी बेटी ने उससे पूछा, पिताजी जय जिनेंद्र, कोई उत्तर नहीं मिला। मन उखड़ा उखड़ा था। तो बेटी ने पूछा, पिताजी आज आपको क्या हो गया है? आज आप उदास उदास लग रही हैं। पिताजी ने कहा कि बेटी, राजा ने एक प्रश्न पूछा है, सभी प्रजाजनों ने उसके उत्तर दिए, लेकिन राजा उस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हुआ और समझ में नहीं आ रहा है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। बिटिया छोटी थी लेकिन बुद्धि उसकी बहुत बड़ी थी। उसने कहा, आप हमें बताइए, उस प्रश्न का उत्तर हम देंगे आपको। तो वो बोले कि बेटी, वहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने सभी लोग बैठे हुए थे, सभी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। राजा किसी से संतुष्ट नहीं हुआ, वो तुम्हारी बातों से क्या संतुष्ट होगा। लेकिन फिर भी बेटी ने कहा कि पिताजी हमें बताइए तो आप एक बार कि क्या प्रश्न का। तो उसने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है, जो भी हम आपको सुना रहे हैं वो सब आगम का है। और उस बेटी से वो अपने पिताजी से बोली कि पिताजी आप घबराइए नहीं, इस प्रश्न को उत्तर हम राजा को देंगे। उसने कहा ठीक है, 6 महीने की छूट है। तो उस बेटी ने क्या किया
कि अपनी माँ को जानबूझ के माँ के घर भेज दिया। अब माँ जानबूझ के बार बार मायके जाने लगी। 6 महीने में कम से कम वो कईयों बार मायके गई। उस बीच में बेटी पिता का ध्यान रखती, पूरा उसका उनका सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक पूरा पूरा ध्यान रखती थी। अब एक दिन क्या हुआ, बात को अच्छे से सुने आप लोग थोड़ी ध्यान से, वहाँ बहुत बड़ी बात है। एक दिन क्या हुआ, बेटी भोजन परस रही थी पिताजी को, और पिताजी ने भोजन परसते ही हुए उसका हाथ पकड़ लिया। कौन सी दृष्टि से, आप लोग समझ गए होंगे। पिताजी को अपनी बेटी के प्रति ही गलत भाव। बेटी तो ये मौका देख ही रही थी, क्योंकि वहाँ बताना था कि सबसे बड़ा पाप क्या है। जैसे ही पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा तो बेटी बोली, पिताजी बस उत्तर मिल गया, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, आज आपका उत्तर आपको मिल गया। पिताजी शक पका गए और कहने लगे कि बेटी क्या उत्तर मिल गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा उत्तर मिल गया है। तो वो कहने लगी कि आप राजा के पास जाइए और बता के आइए कि एकांत स्थान में चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहू और ससुर हो, चाहे देवर और भाभी हो, चाहे बेटी और पिता हो, एकांत स्थान में रहना ही सबसे बड़ा पाप है। वो राजा के पास गया, उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक गया और राजा के पास गया। राजा से उसने बताया कि राजन, कोई भी दो अपोजिट पार्टी, चाहे पिता और पुत्री हो, चाहे ससुर और बहू हो, चाहे जेठ और बहू हो, चाहे देवर और भाभी हो, इनका एकांत स्थान में रहना ही सबसे बड़ा पाप है। राजा आप लोग इस प्रश्न से के उत्तर से संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो राजा इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हो गया। इसी प्रकार से आप लोगों की समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, उन बुराइयों को आप लोग समझिए। जो क्रिकेट की वीणा माता जी ने उठाई थी, और जो आप लोग क्या करती हो, संगीत, कौन सा संगीत, महिला संगीत, और भी और किटी पार्टी, आप लोग इन बातों को समझिए। आप लोग इनको हंसी में लेते हैं, लेकिन ये हंसी की बात नहीं है, ये समाज को गर्त में ले जाने के काम हैं। यदि आप लोगों को और आपके बड़े बूढ़े बुजुर्गों को जो बैठे हुए हैं आपके सामने, श्रीमंत सेठ और कौन कौन से सेठ, सब लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को आपस में बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये हमारी बहू बेटियों को अच्छा है कि नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमारी पत्नी किसी दूसरे पुरुषों के साथ खेल रही है? अच्छा लगता आप लोगों को देखने में? क्या ये मर्यादा भंग नहीं है? आपको खेलना है, आप घर में खेलें, आप लोगों को मना नहीं है कि नहीं खेल। तो ये सब जितनी भी बुराइयां, देखो कब कौन सी घटनाएं घट जाएं, हम लोगों ने
आचार्य जी के पास रहे हम लोग। कितनी घटनाएं आपको सुनाएं, टाइम है नहीं। आचार्य श्री जी के पास एक ऐसी बहन थी जो कभी आंख उठा के हम लोगों को नहीं देखती थी। दूसरों की तो बात अलग है, हम लोगों को नहीं देखती थी, हम लोगों को। और आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से उसने आईएएस किया। भाग्य से वो आईएएस में निकल गई और उसका स्वागत वो महुआ में आई, हम लोग भी थे वहीं। महुआ में उसका स्वागत आचार्य श्री जी के सामने, आचार्य श्री जी के सामने कोई लेडीजों को कभी स्वागत सत्कार नहीं होता। आपके यहाँ रंजना का हुआ हो तो हमें पता नहीं है, लेकिन आचार्य श्री जी के सामने कभी भी कोई लेडीजों का स्वागत नहीं हुआ, कभी भी कोई पुरुषों का स्वागत सत्कार नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग तो आचार्य श्री जी की एक दृष्टि के प्यासे रहते हैं। आचार्य श्री जी ने जिसकी तरफ एक दृष्टि से देख लिया ना, वो ही सबसे बड़ा सम्मान है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। तो उस बहन का सम्मान महुआ में आचार्य श्री जी के पास में हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि वो आईएएस में अच्छे अंकों से पास हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो गई तो एक पंजाबी व्यक्ति, आजीवन व्रत था उसका, उसने एक पंजाबी व्यक्ति के साथ शादी कर ली। सोचो, उस दिन के बाद आचार्य श्री जी ने कभी फिर ऐसा आशीर्वाद पढ़ाई के लिए दिया, लेकिन सामूहिक रूप में जो प्रतिभा स्थली की बहनें हैं वो सामूहिक रूप में इन्होंने जाके पढ़ाई की। इन लोगों को देखकर जो टीचर हैं और जो वहाँ की मैडम वगैरह रहती थी वो भी दांतों तले उंगली दबाती थी, उंगली। ये लोग एक ड्रेस में जाती थी तो उन लोगों ने इन लोगों को देखकर एक ड्रेस में आना चालू कर दिया था कॉलेज में। तो ये बहनें भी आपके सामने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही हैं। और आचार्य श्री जी के पास में भी जितने साधु हैं, अपवाद में 2-4 व्यक्तियों को छोड़ करके बाकी सभी बाल ब्रह्मचारी हैं। और आचार्य श्री जी ने भी एक बार एक जोक सुना दें हम, छोटा सा। अब उसको जोक कहें कि सत्य कहें। 2 मित्र थे। एक मित्र ने एक मित्र से पूछा, क्यों भाई तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई? तो वो कहने लगा कि नहीं आई, हम कल लड़की देखने गए थे लेकिन हमें लड़की पसंद नहीं आई। तो उसने कहा, तुम कितनी लड़कियों को देख चुके हो, अभी तक तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई? तो उसका उत्तर सुनना जरा। वो कहने लगा, क्या करें भाई, जितनी भी अच्छी अच्छी लड़कियां थी, सुंदर सुंदर, सब आचार्य श्री जी ने प्रतिभा स्थली में रख दी। कोई को आरी का बना दिया, कोई को ब्रह्मचारिणी बना दी। अब लड़कियां बची कहाँ हैं? तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। ये संसार की स्थिति है। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि अगर हम मर गए तो तुम क्या करोगे? वो व्यक्ति कहने लगा, हम पागल हो जाएंगे। तो उसने कहा कि बाद में तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो वो कहता है, अरे पागल व्यक्ति का क्या विश्वास, कर भी ले तो क्या करें? तो ऐसे इस संसार के हाल हैं। अभी आप लोगों के सामने तत्वार सूत्र का वाचन रोज चल रहा है। उसमें ब्रह्मचर्य व्रत की भावना का एक सूत्र आया है। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण व्रत एष रष्ट स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्री की राग की कथा का श्रवण करना, सुनना, उसको देखना और उसकी
गाथाओं को बार बार चिंतन में लाना। ब्रस एच रष्ट, ब्रस का अर्थ होता है गरिष्ठ, इष्ट का अर्थ होता है, देखो आपको इष्ट कुछ भी हो सकता है, किसी को चावल ही इष्ट होता है, किसी को दाल ही इष्ट होती है। इष्ट का मतलब ये नहीं होता कि किसी को रसगुल्ला ही इष्ट हो, इष्ट कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों का यदि अपन उपयोग करेंगे तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगेगा। हमें आप लोगों से ये कहना है कि हमने सुना है कि बिलासपुर समाज में बड़ी जोर तोड़ से तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया जा रहा है, सही है। उस दिन माता जी कम से कम 4-6 बार ऐसा कह चुकी हैं कि माता जी ने बहुत मेहनत की है। सही बता दें, हमने कुछ भी मेहनत नहीं की, क्योंकि एक वो बुंदेलखंड में बोलते ना, हर लगे ना फिटकरी रंग चोखो हो जाए, ऐसी वाली बात रही है हमारी। तो सही बताएं तो हमने कुछ मेहनत नहीं की। जब हम शुरू में आए थे तो आपके यहाँ जो बड़े बूढ़े लोगों को देख करके, जो विनोद भैया बैठे हैं और 4 से जो लोग सबको देख के हमें ऐसा लगता था कि माता जी इन 8-10 लोगों से तत्वार्थ सूत्र का पाठ करवाओ। और इस तरफ देखते थे तो जो रंजना, सकून, मंगला और जो और भी 8-10 लेडीज भी हमें बड़ी बड़ी यहाँ पर दिखती थी। आपके यहाँ जो रजनीश भैया, सनत भैया, जय कुमार भैया, सभी लोग, तो हमें बार बार मन में ऐसा लगता था सुकमाल भैया बैठी हैं और कोषाध्यक्ष बैठी हैं, ये 8-10 तो आप लोगों के आधार स्तंभ हैं कि नहीं? बिलासपुर समाज के आधार स्तंभ हैं। इन पे आप लोगों को बहुत गौरव होना चाहिए, है ना? है गौरव कि नहीं आप लोगों को? जरा बता तो दो। जब तक ये लोग हैं तब तक आपकी समाज का बाल बाका आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इस प्रकार से इन लोगों को देखते थे तो हमारे मन में बार बार ऐसे भाव आते थे कि माता जी इन लोगों से तत्वार्थ सूत्र का पाठ करवाओ। माता जी से हमने बोला और माता जी ने सहजता से कह दी कि हाँ ठीक है। और माता जी ने भैया लोगों से बोला कि हमें 10 नाम चाहिए है, और उन्होंने 10 नाम दे भी दिए, इन लोग ने भी दे दिए। फिर हम लोग यहाँ से चले गए, सरखंडा में गए, यहाँ की लेडीज, क्रांति नगर की सब लेडीज को भी बुलाया और वो लोग भी आई, सभी ने अपना नाम लिखवाया। और धीरे धीरे, हमें ऐसा पता नहीं था कि इतना अच्छा सब कुछ हो जाएगा। और इस समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इस समाज में हमने जिससे भी कहा, सरखंडा में हम मंदिर में ऊपर बैठे रहते थे, कोई भी भाई लोग दर्शन करने आते थे तो हम कहते थे भैया आपको 1 अध्याय का पाठ करना है। देखो कई लोग के मन में होता होगा, शायद हमने सुना भी है कि माता जी के पास जो जो आता था तो नाम मुंह देख देख के नाम लिखे हैं। देखो भैया, ना हम तो किसी का मुंह जानते हैं और ना नाम जानते हैं। हमने ना किसी का मुंह देखा और ना मुंह देख के नाम लिखे हैं, और ना हमने किसी के नाम काटे हैं। यदि उनसे पढ़ना नहीं आ रहा हो तो भले ही उसको। तो इस प्रकार से वो ऐसा माहौल बन गया, अपने आप ही ऐसा माहौल बन गया। हमने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ है वो माता जी की कृपा से हुआ है। उन्हीं ने सब लोगों को इतना प्रोत्साहन दिया, सबको बुलाया, और सबसे पहले जो नाम लिखे गए थे वो माता जी के ऊपर रूम में ही सब लेडीजों ने मिलकर अपने अपने नाम लिखवाए थे। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा माहौल आपके यहाँ बन गया, और आगे भी हम ऐसे ही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग हर साल ऐसे ही पाठ करते रहें, हर पर्युषण पर्व में, है ना? इस प्रकार से आप लोगों के पर्युषण पर्व भी बहुत अच्छी मनेंगे। और यदि हो सके तो अच्छे एक एक धर्म के प्रवचन तैयार कर लेना। यदि कोई माता जी, महाराज जी, भैया लोग नहीं आए तो 10 दिन के लिए आप ही लोग भैया जी बन जाना है।
यहाँ अपने बच्चों को तैयार कर लेना। एक से एक प्रतिभा संपन्न बच्चे आपके यहाँ हैं, लेकिन बात यह है कि वो निकल के बाहर आ नहीं रहे हैं। यदि निकल के बाहर आएंगे तो एक से एक योग्यताएं आपके बच्चों की स्वयं आप लोग देखोगे। आज टाइम आपका हो गया है, माता जी भी थोड़ा सा बोलेंगी। इस प्रकार से उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के दिन आप लोग कुछ नियम लें चाहे नहीं लें, लेकिन एक नियम जरूर लें, सदार संतोष व्रत है ना, सबका नियम है। सदार्थ समझते हैं आप लोग ये नियम? ये नियम आपको अभी माता जी बताएंगी कि क्या होता है सदार्थ संतोष व्रत। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पुण्य यारिका श्री आदर्शमती अनर्घमती माता जी की।